जय हिंद बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि संसाधनों का नियोजन क्या है, यह करना क्यों ज़रूरी है, संसाधन का संरक्षण क्या है, यह क्यों हमारे लिए इतना ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने समझा। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे जल को जीवन की संज्ञा क्यों दी गई है, वन और पशु संसाधन हमारे लिए क्या महत्व रखता है, खनिज को संसार का सबसे कीमती संसाधन क्यों माना गया है, उसके बाद सतत पोषणीय विकास की अवधारणा क्या है, यह कब मिला और मतलब कहाँ से मिला। इन सब चीज़ों को आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि जल को जीवन की संज्ञा क्यों दी गई। तो जल को जीवन की संज्ञा इसलिए नहीं दी गई, केवल इसलिए नहीं दी गई कि हम लोग उसको पीते हैं और अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। अगर हम लोग जल का बात करें तो नहाने जाए तो पानी की ज़रूरत, कपड़ा धोए, बर्तन धोए तो पानी की ज़रूरत, आप कृषि खेती करने के लिए जाए तो पानी की ज़रूरत, लगभग हर चीज़ में पानी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर मनुष्य दैनिक जीवन में जो भी काम करते हैं उसमें से अगर हम उस काम में निकालते हैं तो देखेंगे कि हम लोग 70 to 80% काम में हम लोगों को पानी की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी जितने भी चीज़ हैं उनमें 70% पानी मौजूद होता है। तो इसलिए हम लोग पानी को जीवन की संज्ञा हम लोगों ने दिया है। पानी को जीवन का संज्ञा इसीलिए दिया गया है क्योंकि पानी से बहुत सारी आवश्यकताएं हमारी पूरी होती है। और ऐसा भी है कि भाई ज़्यादा दिन तक अगर हम पानी ना पिए तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वन और पशु संसाधन हमारे लिए क्या महत्व रखता है। तो वन के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। वनों से हमें जो कुछ भी मिलता है वो कुछ भी व्यर्थ नहीं, सब कुछ हमारे उपयोग में आ जाता है। अगर आप सूखा पत्ता का बात करें तो वो ईंधन के रूप में यूज हो जाता है, सूखा लकड़ी का बात करें तो वो भी ईंधन के रूप में उपयोग में आ जाता है। अगर हम हरी पत्तियों का बात करें तो वह जानवरों के भोजन के रूप में उपयोग में आ जाता है। अगर कच्ची लकड़ी का बात करें तो उनसे फर्नीचर का आइटम बन जाता है, फल मिलता है, उससे जड़ी बूटी मिलता है जिससे अनेकों तरह की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि वनों से हमें बहुत सारे चीज़ें प्राप्त होती हैं जो हमारे जीवन को और ज़्यादा आसान बनाती है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि वन संसाधन भी हमारे लिए काफ़ी महत्व रखता है। अगर वन नहीं होंगे तो ये भी है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा हमें, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फिर हम लोगों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। उसके बाद हम लोग समझते हैं पशु संसाधन हमारे लिए क्यों महत्व रखते हैं। तो पशुओं से भी हमें अनेक प्रकार के चीज़ें मिल जाती हैं जिनसे हमारा जीवन और आसान बन जाता है। जैसे कि पशुओं से हमें किसी पशु से हमें दूध मिल जाता है, किसी से चमड़ी मिल जाता है, किसी से मांस मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में जो भी आवश्यकताएँ हैं उन आवश्यकताओं से मतलब उन आवश्यकताओं की पूर्ति भी हम पशुओं के संसाधन से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पशुओं को भी कह सकते हैं कि हमारे लिए पशु एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और ऐसा नहीं है कि पशु हमारे लिए भोजन उपलब्ध कराता है तो उसको मार काट करके ही मतलब हम अपना आवश्यकता पूरा करें, ये ज़रूरी नहीं है। ये प्रकृति के नियम के खिलाफ भी है। हम लोग इसका अगर इसका विरोध करें तो भी बेहतर ही है। उसके बाद हम लोग समझते हैं अगला प्रश्न है हमारा, खनिज को संसार का सबसे कीमती संसाधन क्यों माना गया। तो खनिज को हम पूरे संसार का सबसे कीमती संसाधन इसलिए माना गया क्योंकि सबसे पहले ये पता लगाया जाता है कि किस क्षेत्र से हम किस खनिज को निकाल सकते हैं। उसके बाद निकालने के लिए वहाँ पर अनेकों मशीनरी लगाई जाती है जो काफ़ी महंगी मशीनें आती हैं। उन सारे मशीनों को वहाँ पर लगा करके उस संसाधन को निकाला जाता है। संसाधन को निकालने के बाद उसको परिष्कृत किया जाता है, यानी कि कितना उपयोग में आएगा ये सारा चीज़ देखा जाता है, कितना अच्छा से हम उपयोग में लाएंगे। फिर उसको छाँट करके अलग किया जाता है। इसमें बहुत सा लंबा टाइम भी लग जाता है और इसमें खर्च भी बहुत आता है। और हमारे लिए हमारे दैनिक जीवन के बहुत सारे कामों में खनिज का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से हम लोग खनिजों के परिष्करण करने या फिर उसको पृथ्वी के नीचे से निकालने, इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा पैसे की खर्चा होता है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं या फिर कहा भी जाता है कि खनिज को संसार का सबसे कीमती संसाधन है। खनिज ही संसार का सबसे कीमती संसाधन है। अगला टॉपिक है हमारा सतत पोषणीय विकास की अवधारणा। ये हमें 1987 में ब्रूटलैंड में जब एक पुस्तक छपी जिस पुस्तक का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, जिसका अर्थ होता है हमारा साझा भविष्य। मतलब इसमें यह बताया गया कि आने वाले समय में हमारा भविष्य कैसा होगा, हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर पाएंगे, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर हम अभी से संसाधनों का सही उपयोग नहीं करते हैं, उनका दोहन को अगर नहीं रोकते हैं तो आने वाला जो समय है, आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि जो ख़त्म होने वाले खनिज है जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम वगैरह हैं,
अगर ये सब चीज़ अगर ख़त्म हो जाते हैं तो आने वाले समय में फिर कैसा समय होगा, हम लोग गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, चाहे वो 4 चक्का हो, 2 चक्का हो, वायुयान वगैरह हो गया, इन सारे चीज़ों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि फिर से पहले वाला ज़माना आ जाएगा जब हम लोग बैलगाड़ी से सफ़र करना शुरू कर देंगे या फिर पैदल सफ़र करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये हमारे लिए आसान नहीं होगा, काफ़ी कष्टदायक होगा। तो इस प्रकार से खनिजों का मतलब विकास अच्छे से होना चाहिए, संसाधनों का विकास अच्छे से होना चाहिए, ताकि संसाधनों का अच्छा से उपयोग किया जा सके, उसका संरक्षण भी अच्छे ढंग से होना चाहिए। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों पर जब बात किया गया तो वहाँ पर सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का जन्म हुआ। सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या है? सतत पोषणीय विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान में जो उपयोग है वो उपयोग करते हुए संसाधन को इस प्रकार से हम लोग संरक्षित रखते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं कि आने वाली पीढ़ी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस अवधारणा को हम लोग क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास की सतत पोषणीय की अवधारणा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इतना कुछ जाना। इस प्रकार से अब 10वीं कक्षा का भूगोल का पहला चैप्टर जिसका नाम है संसाधन विकास और उपयोग, ये चैप्टर हम लोगों का अब ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो इसी चैप्टर का जो प्रश्न है उस प्रश्न के उत्तर पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ताकि आप लोग सही ढंग से आप उत्तर लिख सके। उत्तर लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे लिखा जाना चाहिए, इन सारे टॉपिक्स पर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं कि हाँ इसका वीडियो बहुत अच्छा आता है, उसको देखो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जय हिंद।